सकते हैं कम से कम प्रोटोटाइप मॉडल पे। ये बेस शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में हुआ है, तो उसका कोलैबोरेशन करने के लिए हम लोगों ने ये एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इसमें बहुत बड़ी बात बनती थी। अब उसमें क्विज कंपटीशन है, तो बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा सा 2 साल से अगर वो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, बाहर आए, उनको उस माहौल से, जो कंफर्ट जोन के माहौल से हम थोड़ा बाहर खींचना चाह रहे हैं कि किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो नए नॉलेज की तरफ चलेगा। तो ये पूरा एक कंसेप्ट के साथ, एक विजन के साथ हम लोग ने इस एक्टिविटीज़ को शेड्यूल किया था। मैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, एक जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और टायर्स पे था, उसी थीम को पकड़कर हमारे यहाँ क्योंकि 135 करोड़ की जनता है और कितने सारे यंग जनरेशन है जो उस पर काम कर सकते हैं, उससे 2 काम सारे गए, आउटकम बनेगा। एक तो जो प्ले है, जो खिलौना है, खिलौना से सिखाना, क्योंकि क्या है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अगर आप क्लास में बैठा के सिखाएंगे इतना नहीं होता, लेकिन जब वो उसके साथ इन्वॉल्व होता है, उसके साथ खेलने लगता है, तो उसकी सीख, उसकी समझ ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए वो टॉयज में क्या क्या नए नए तरीके, इनोवेशन लाए जा सकते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। तो उसमें 2 पार्ट था। एक पार्ट ये था कि वर्चुअल, जैसे मैंने बताया, वर्चुअल का था कि जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जो ऐसा कोई गेम आते हैं उसके द्वारा, और दूसरा फिजिकल फॉर्म। चूंकि अपना भारत एक संस्कृति का है, विशाल संस्कृति का है, तो उसमें इतने सारे अगर हम खिलौने की अगर क्वांटिटी निकाले टॉयज की, तो वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि जो अभी तक लोगों को एक्सपोज नहीं की। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोगों को पहले उस खेल के, उस टॉयज के बारे में एक्सपोजर दिया जाए। तो उसको कैसे एक्सपोजर दिया जाए कि जितने भी यंग जनरेशन है, जो पढ़ लिख लिया है, जो इसमें काम कर सकते हैं इसी कंपटीशन के थ्रू, उसको वो सामने में लेके स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वरना वो एंट्रीज को लिमिट कर देता है। सो दीज आर द वराइट आइडिया कि इनके अंदर वो प्रेजेंट करेंगे। हम लोग हम बड़ा बोले, बट इनके माध्यम से ही बच्चे इतना आगे बढ़ते हैं और उनमें एक हिम्मत आती है। और हम सभी जानते हैं कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर कितना पनप रहा है। तो ये इतने सारे जो प्रोग्राम्स हुए हैं, टीवी पे आए, यहाँ आए, वहाँ आए, बट ये इन्होंने बच्चों को बहुत हिम्मत बांधी है कि वो अपार्ट फ्रॉम जस्ट गेटिंग सिलेक्टेड इन द कंपनी, वो खुद का अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस इंक्यूबेशन भी है हमारे पास। इस साल हम लोग शायद एक आध टाइप और करें, जिससे अपार्ट फ्रॉम हर साल हम लोग करते हैं। सिद्धार्थ सर उसके बारे में बता देंगे, या हमारे यंगस्टर्स को बोला जाए कि वो उसके ऊपर बेस्ड अपनी प्रॉब्लम्स या उनके कुछ नए आइडियाज़ हैं उनको प्रेजेंट करें, तो उसके ऊपर बेस्ड होगा मैकेथॉन होगा। और एक होगा डांस और सॉन्ग का सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, ताकि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सब चीज़ों में हो जाए। टूर पे लेके जाना होता है। तो जैसे कि मैम ने कहा कि अतिथि देवो भव, तो हम उनको छत्तीसगढ़ के जो आसपास की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगहें हैं वहाँ लेके जाते हैं, और वो हमारे वेबसाइट में और जो हमारा ब्रोशर है उसमें भी मेंशन है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा मैम ने कहा, इस बार हम बहुत खुश हैं और लकी भी हैं कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे ऑफर्स मिल पाए, चाहे वो सॉफ्टवेयर फर्म्स के जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, डेलॉयट, IBM, ये सब बड़ी कंपनी, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, आप जितने कंपनीज का मैं नाम लूँगी आप सब सुने हैं और सब जानते हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जो कि हमारे बच्चों को इस बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। इसके अलावा कोर सेक्टर्स में भी हमारे बच्चों को ऑफर्स मिल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही टाटा स्टील का अपॉर्चुनिटी मिला है, JSW में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बिरला कॉर्पोरेशन हमारे पास अभी नेक्स्ट वीक आ रही है। तो कोर सेक्टर्स में भी अब कंपनीज हमारे बच्चों को जॉब, मतलब जो एक थोड़ा हमारे अंदर था कि वो कंपनीज कम आती हैं, तो इस बार वो भी कमी पूरी हुई है और काफ़ी 1000+ ऑफर लेटर्स जनरेट हो गए हैं अभी तक और करीब 200 कंपनीज अभी तक आ चुकी हैं। हमारे करीब 300-350 बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं और इंटर्नशाला जो कि AICT का एक इनिशिएटिव है, तो उसमें करीब 2700 कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारा
2400 कॉलेजेस इन्वॉल्व है, जिसमें हमारा 270वां रैंक है इस पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे जोनल रैंक हमारा 70 है। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और हमारी यही प्रयत्न है कि और जितना हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दिला सके वो उतना अच्छा होगा। स्टूडेंट्स ओपन सभी के लिए था, किसी भी एज का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसमें कोई उसके आसपास की प्रॉब्लम हो, जिस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन का सिर्फ आइडिया लेके आए, जिसके लिए वो सपोज कोई मॉडल देता है, तो उस मॉडल को बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू पैनल्स के साथ 8 लोगों का 6 लोगों का पैनल सामने बैठा हुआ रहेगा, जिसमें कि उनमें से जिनको वो आइडिया पसंद है उस आइडिया के लिए मेंटरशिप प्लस उस मॉडल को बनाने के लिए जो बेसिक अमाउंट है 10,000 रुपये तक का प्रोटोटाइप बनाने के लिए, उसका रफ मॉडल बनाने के लिए, तो हम उसके लिए उसको अमाउंट प्रोवाइड करवा देंगे। बस ये है कि वो आइडिया वैलिडेट होना चाहिए, कि वो एक्चुअली किसी की हेल्प के लिए होना चाहिए और कोई नया उसमें इनोवेशन होना चाहिए। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी गेम्स होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी में बहुत सारे एड्स में या म्यूजियम्स देखोगे फॉरेन में, जिसमें कि लोग अंदर घुसते हैं तो ऐसा उनको लगता है जैसे सामने से शेर जा रहा है, उनको छू लेगा ऐसे करके। ये एक लाइव एग्जांपल है AR VR का। और प्लस आपने अवतार मूवी देखी होगी जो कि सबसे कॉस्टली मूवी थी, वो AR VR का एग्जांपल है। मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने फेसबुक के साथ, अभी सबसे बड़ा जो गेमिंग में जो मार्केट है वो फेसबुक का है। फेसबुक ने भी वो ग्लास वो कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, जिसमें कि आपको ध्यान में ऐसे लगाते हैं और सारी चीजें ऐसे लगता है जैसे सामने से हमको छू रही है। तो एक ये इसके साथ हम लोगों ने अभी टाई अप किया है फेसबुक के साथ, लैब्स हम डेवलप कर रहे हैं उसका गेमिंग टेक्नोलॉजी के लिए। इवन अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है मेटावर्स करके, जिसमें कि वर्चुअल स्पेसेस खरीद रहे हैं। अभी सबसे पहला जो उसमें परचेज किया है इंडिया से, दलेर मेहंदी ने परचेज किया है अभी, उसमें करीब कितने करोड़ रुपए का उसने स्पेस खरीदा है, जिसमें कि आप उसको दोपहर को यूज करिए, शाम को आप उसको किसी और को रेंट पे दे दीजिए, या पूरा परचेज करके उस स्पेस को आप रेंट पे दे दीजिए। आप पूरा वर्चुअल है, पूरा कंप्लीट वर्चुअल है। ये सब इसी का एग्जांपल है और पूरा इसी के अंदर आता है। अभी जो मैक्सिमम जो फ्यूचर है ये इसी का है, AR VR गेम्स का, सिर्फ इसी का फ्यूचर है। आप देखिए जो आजकल नई लेटेस्ट जो बैचेस और ये लोग जो पढ़ा रहे हैं, आपको टीचिंग जो दे रहे हैं, उसमें आप देखते हो लोग पूरा लाइव एक एक चीजें बताते हैं, बॉडी के पार्ट्स और ये वो कैसे होता है। ये सब AR VR के एग्जांपल्स है, ये सब AR VR से ही पॉसिबल है। ये सारी चीजें 3D एनिमेशन जो पॉसिबल है पूरा इसी से पॉसिबल है। और अभी लेटेस्ट मार्केट जो है ना, आगे का भी फ्यूचर में भी आप देखिए, कॉपी किताब से कोई नहीं समझता आज के डेट में, बोर्ड से, ठीक है। आज के डेट में जब तक उनको आप लाइव 3D एग्जांपल्स नहीं बताएंगे ना, उनको एक बार दिखा दीजिए वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। आप उनको ना सिग्नल के बारे में बताइए, रेड लाइट ये होता है, ये होता है, एक बार आप उनको सामने जाके एक बार वर्चुअली दिखा दीजिए, वो ज्यादा उनको याद रहता है। तो अभी जो लेटेस्ट है वो सिर्फ यही है, AR VR मार्केट में सिर्फ यही चल रहे हैं अभी, AR VR गेम्स पे। सारी चीजें जो नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो एजुकेशन बोल लीजिए, चाहे वो आप ऑफिस स्पेसेस बोल लीजिए, चाहे वो मूवीज से रिलेटेड बोल लीजिए, हर फील्ड, इवन हेल्थ में भी AR VR, उसमें आप देखिए उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो एकदम लाइव दिखाते हैं उसमें AR VR, जहाँ पे भी जिस हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज हैं वो आप पूरी एक एक चीज आपको दिख जाती है, पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स दिखते हैं। तो आप जो बोल रहे थे अभी, तो फ्यूचर अभी यही है गेमिंग की, मतलब AR VR का तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। हाँ, वो यही बोल Okay, thank you.